आप लोगों ने कभी ना कभी इंटरनेट पर ये वाली पेंटिंग जरूर देखी होगी। आखिर क्या खास बात है इस पेंटिंग में जो ये इंटरनेट पर इतनी फेमस है? इस पेंटिंग का नाम है मोनालिसा पेंटिंग, जिसको एक फेमस इटालियन आर्टिस्ट लियोनार्डो डा विंसी ने 1503 से 1519 के टाइम पीरियड में बनाया था। मतलब ऑलमोस्ट 16 साल लग गए थे इस पेंटिंग को बनाने में। लेकिन ये पेंटिंग अभी भी नहीं कंप्लीट है, क्योंकि 2 मई 1519 को लियोनार्डो डा विंसी की डेथ हो जाती है, जिसकी वजह से ये पेंटिंग इनकम्प्लीट रह जाती है। आखिर क्या रीज़न है कि ये पेंटिंग इतनी फेमस हुई? इस पेंटिंग का फेमस होने का जो सबसे मेन रीज़न है वो है इस पेंटिंग में मौजूद लड़की की मिस्टीरियस स्माइल। जब इस पेंटिंग को फेस रिकग्निशन सॉफ्टवेयर की मदद से स्कैन किया गया तो दावा किया जाता है कि ये पेंटिंग 83% खुश, 9% डिस्गस्टेड, 6% डरी हुई और 2% गुस्से में है। डिस्गस्टेड का उर्दू हिंदी में मतलब है। और इस पेंटिंग को जिस मर्जी एंगल से देखने लगता है कि ये पेंटिंग आप ही की तरफ देख रही है। अगर इस पेंटिंग को दूर से देखा जाए तो लगता है कि ये पेंटिंग खुश है, लेकिन जब इस पेंटिंग को करीब से देखा जाए तो लगता है कि ये उदास है। लियोनार्डो डा विंसी ने 12 साल इस पेंटिंग में मौजूद लड़की के होंठ यानी कि लिप्स बनाने पर लगा दिए थे। इससे जाहिर होता है कि आर्टिस्ट बहुत बड़ा ठरकी। इस पेंटिंग की पॉपुलैरिटी की एक और बड़ी वजह यह है कि इस पेंटिंग को पोर्ट्रेट मोड में बनाया गया है, यानी कि इस पेंटिंग में जो लिड़की है मोनालिसा, उसका जो बैकग्राउंड है उसको ब्लर रखा गया है। जिस तरह आज हम अपने मोबाइल से कोई भी तस्वीर क्लिक करते हैं तो उसका जो बैकग्राउंड होता है वो ब्लर हो जाता है। तो यही तकनीक लियोनार्डो डा विंसी ने उस वक्त पेंटिंग में इस्तेमाल की थी, जो उस वक्त की सबसे पहली पेंटिंग थी जिसमें इस पोर्ट्रेट तकनीक को यूज़ किया गया था। इस पेंटिंग को एक लकड़ी के पैनल पर ऑयल पेंट की मदद से 30 से ज़्यादा लेयर्स पर बनाया गया है। लेकिन लेकिन लियोनार्डो डा विंसी ने इस पेंटिंग को इतनी महारत से बनाया कि इस पेंटिंग पर एक भी ब्रश का निशान नहीं है और इस पेंटिंग में कोई भी एज यानी कि आउटलाइन नहीं है। अगर इस पेंटिंग को गौर से देखा जाए तो पता चलता है कि इस पेंटिंग में मौजूद लड़की के आईब्रोज नहीं हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये आईब्रोज पहले थे, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ ये आईब्रोज गायब हो गए। नहीं यार, मतलब आईब्रोज ही गायब होने थे, कोई और चीज़ भी तो गायब हो सकती थी। वैसे तो ये पेंटिंग पहले बहुत ज़्यादा फेमस थी, लेकिन ये सबसे ज़्यादा फेमस उस वक्त हुई जब इसको एक विंसेंजो नामी चोर ने 21 अगस्त 1911 को पेरिस के लोर म्यूजियम से इसे चोरी कर लिया। उस वक्त ये दुनिया की सबसे बड़ी हेडलाइन बन गई थी। तो बाद में इस पेंटिंग को पेरिस के लोर म्यूजियम में बुलेट प्रूफ ग्लास के पीछे रख दिया गया, क्योंकि एक दफ़ा एक औरत ने इस पेंटिंग को वटा मार दिया। दुनिया की सबसे फेमस और महंगी तरीन पेंटिंग है, जिसकी कीमत है $860 मिलियन। बस इतनी सस्ती। $900 मिलियन तो हमारा बिजली का बिल आ जाता है। लेकिन फ्रेंच लॉ के मुताबिक इस पेंटिंग को बाय या सेल नहीं किया जा सकता। अब सवाल पैदा होता है कि ये इस पेंटिंग में मौजूद जो लड़की है आखिर वो कौन है? इस सवाल का जवाब आज तक कोई कंफर्म नहीं बता सका। कोई कहता है कि इस पेंटिंग में मौजूद जो लड़की है वो लियोनार्डो डा विंसी के दोस्त की बीवी। कुछ लोग कहते हैं कि इस पेंटिंग में मौजूद जो लड़की है वो लियोनार्डो डा विंसी की माँ है, क्योंकि लियोनार्डो डा विंसी की मदर की डेथ उन्हीं के बचपन में हो जाती है। मतलब लियोनार्डो डा विंसी जब छोटा था तब हो जाती है, इसीलिए उसने अपनी इमेजिनेशंस को यूज़ करते हुए इस पेंटिंग को बनाया था। लेकिन इसके बारे में किसी को कंफर्म पता नहीं, क्योंकि ये राज भी उसी के साथ चला गया। ठीक है भाई, मैं चलता हूँ। ओके।